हेलो दोस्तों, मैं अमरनाथ चौधरी। आज पढ़ेंगे हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन 12 का चैप्टर 3। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टॉपिक क्या आएगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, ठीक, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। टेस्टिस से स्पर्म बनता है और ओवरी से ओवा। जब दोनों लोग मिलते हैं, स्पर्म और ओवा एम्पुला में जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन होता है। ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस। फिर इम्प्लांटेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट जब होता है, गैस्टेशन पीरियड आता है जो 9th मंथ का होता है। उसके बाद पार्चुरेशन होता है, फिर लैक्टेशन होता है। ठीक, अब जो गैस्टेशन, पार्चुरेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, तो ये सब का जो वर्ड है उसका अर्थ क्या है, उसको हम लोग समझते हैं कि क्या कहते हैं। तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, ठीक, वो बीबी पेरेंट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो ह्यूमन्स में गैमेट फॉर्मेशन होता है जिसे कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। इस मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम। जो ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक, जब स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक में, उसे कहा जाता है इंसेमिनेशन। फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसे ही कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। आगे चलते हैं। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसे कहा जाता है गैस्टेशन पीरियड। ठीक, फिर उसके बाद जब अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस का अटैचमेंट होता है यूट्राइन वॉल से, उसे कहा जाता है इम्प्लांटेशन। ठीक, अब एक सवाल आता है कि फीमेल में कब तक ओवा बनता है, अंडा एक, और मेल में कब तक स्पर्म बनता है? तो मेल में लाइफ टाइम तक हमेशा स्पर्म बनता रहता है, ठीक है, पूरी ज़िंदगी। और फीमेल में 45 से 50 ईयर तक ओवा बनता है। ठीक, ओवम। ठीक, अब आते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पहले हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में जान लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। मेल में एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंस। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट होता है, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटल होते हैं। ठीक, तो हम लोग 1 पेयर टेस्टिस हो गया। एसेसरी डक्ट में रेटा टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंस होते हैं। ठीक, फिर एक्सेसरी ग्लैंड में प्रोटेस्ट, सेमिनल वेसिकल्स, वल्व्यूथ्रल्स होते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल में स्क्रोटम और पेनिस। अब हम लोग आते हैं टेस्टिस के बारे में। तो टेस्टिस जो होता है आउटसाइड होता है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में होता है। ठीक, विदिन इज पाउच जिसे कहा जाता है स्क्रोटम हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ लो टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ठीक, अब उसका साइज होता है, लेंथ होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, विड्थ होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, और उसमें प्रत्येक टेस्टिस में
250 कंपार्टमेंट होते हैं। कंपार्टमेंट मीन्स जैसे एक घर होता है, उस घर में जैसे 4 कमरा, 5 कमरा, 10 कमरा एक बनता है, दीवारों से बाउंड्री मार के कमरे बनते हैं। उसी तरीके से टेस्टिस में प्रत्येक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। उसे कहा जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। प्रत्येक टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। प्रत्येक टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करता है? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक, अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक, उसके जो अंदर इनसाइड वॉल्स होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है मेल जर्म सेल जो स्पर्म फॉर्मेशन करता है, और एक होता है सर्टोली सेल जो न्यूट्रिएशन प्रोवाइड करता है मेल जर्म सेल को। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 वॉल होते हैं, एक जर्म सेल जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करता है, और दूसरा क्या करता है? सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। ठीक, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म के लिए ज़रूरी होता है। ठीक, अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसके आउटसाइड जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है इंटरटिशियल स्पेस। जो उसमें इंटरटिशियल स्पेस में ब्लड वेसल होता है, इंटरटिशियल सेल होता है या लीडिंग सेल होते हैं। लीडिंग सेल क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं और सीक्रेट करते हैं टेस्टिक्युलर हार्मोन्स को। जो लीडिंग सेल होते हैं क्या करते हैं? सिंथेसाइज और सीक्रेट करते हैं टेस्टिक्युलर हार्मोन्स को, जिसे कहा जाता है एंड्रोजन्स। अब हम लोग पढ़ेंगे पाथवे ऑफ स्पर्म का, कि स्पर्म कैसे किस रास्ते से जाता है। ठीक, तो स्पर्म फॉर्मेशन होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। ठीक, वहाँ से जाता है रेटा टेस्टिस से वासा डिफरेंशिया से एपिडाइडमिस से वासा डिफरेंस से एजक्यूलेटरी डक्ट से यूरेथ्रल में। ठीक, अब जो ग्लैंड्स, अब बचे ग्लैंड्स। ठीक, जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक, सेमनी वेसिकल ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बियूथरल ग्लैंड। सेमनी वेसिकल्स पेयर होते हैं, ठीक, 2 होता है, और प्रोस्टेट सिंगल होता है। प्रोस्टेटेड ग्लैंड एक होता है और बल्बियूथरल ग्लैंड्स पेयर होते हैं। ठीक, तो सेमनी वेसिकल्स सीक्रेट करता है फ्रैक्टोज कैल्शियम एंजाइम्स को। ठीक, और बल्बियूथरल ग्लैंड जो होते हैं लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में काम आता है। ठीक, अब हम लोग ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर समाप्त। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया? एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, टेस्टिस से स्पर्म बनता है, ओवरी से ओवा बनता है, ओवा और स्पर्म फ्यूजन होते हैं, उसे कहा जाता है फर्टिलाइजेशन आगे जाके इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस इन यूट्रस वॉल, जिसे कहा जाता है यूट्रस इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस का यूट्राइन वॉल में इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक, फॉर्मेशन, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फिर उसके बाद गेस्टेशन पीरियड आता है 9 मंथ का, फिर पार्चुरेशन होता है। ठीक, उसके बाद लैक्टेशन पीरियड आता है। ठीक, यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, मिलते हैं अगले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में।